1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ करें उसके पूर्व चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज लोग हम सबके बीच में यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए पहुंचे हैं। ना कि सिर्फ शंकाओं का समाधान बंधुओं, अपितु अपने जीवन के उत्कर्ष को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बंधुओं, आज हमारे बीच में जो कि संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, बाल ब्रह्मचारिणी प्रोफेसर सुधा नेमीचंद जी पाटनी, श्रीमती डॉक्टर पद्मा सुंदरी नेमीचंद जी पाटनी, परिवार पाचौड़ वाले औरंगाबाद से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ उनको बहुत बढ़िया अभिनंदन करते हैं उनका। बंधुओं, हमें आपसे निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इसी स्थान पर बंधुओं आगामी 26, 27, 28 मई को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में त्रिदिवसीय एक ऐसा अनुष्ठान होने जा रहा है भावना योग शिविर के माध्यम से। बंधुओं, यह वह अनुष्ठान होगा जो आत्मा को उत्कृष्ट की ओर लेके जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक भावना योग शिविर में आने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है, वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि हम आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। चलिए अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए। असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में अनुराग जी श्वेता जी ग्वालियर से, गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के बाद निवेदन करूंगा, तैयार रहेंगे मधुमती जी आर वड़जात्या मालेगांव महाराष्ट्र से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराजों के इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, संस्कार कैसे कहते हैं? हिंदू धर्म के 16 संस्कारों की तरह क्या हमारे आगम में भी संस्कार की क्रियाओं को मान्यता दी है? यदि हाँ, तो आज हमारे समाज में इन क्रियाओं का लुप्त प्राय ऐसा हो गया है, ऐसा क्यों? और संस्कार हमारे जीवन पर यदि प्रभाव डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, तो उन्हें प्रेरित करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, आपने सवाल किया संस्कार किसे कहते हैं, है ना? तो मैं कहूँगा दूध को दही बनाकर मंथन करके उससे घी निकालना संस्कार। पत्थर को एक प्रतिमा का आकार दे देना संस्कार। तंतु को वस्त्र बना देना संस्कार है, और सोने को गहना बना देना संस्कार है। संस्कार वह प्रक्रिया है जिससे हमारे जीवन का परिष्कार होता है। जहाँ तक षोडश संस्कारों की भांति जैन परंपरा में संस्कारों का सवाल है, हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के संस्कार बताए गए। आदि पुराण में ये सब प्रतिपादित है। बीच में गुरु परंपरा छिन्न भिन्न होने के कारण उन संस्कारों का चलन नहीं हुआ और लोगों ने उसे उतना महत्व नहीं दिया। पर जैन धर्म में संस्कार सारी क्रियाओं के साथ संस्कार है, और आज लोग उसे अपनाने लगे हैं और उनका बहुत अच्छा परिणाम भी निकल रहा है। हमें ऐसे संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो संस्कार केवल क्रिया रूप न हो, भाव रूप होना चाहिए। क्रियात्मक रूप में लोग संस्कार देते हैं पर अंदर भाव नहीं जगते। व्यक्ति के हृदय परिवर्तन के साथ यदि हम भाव जगाते हैं, तभी संस्कारों का सच्चा लाभ घटित होता है। नमोस्तु।
शौ मधुमती आर वड़जात्या मालेगांव महाराष्ट्र से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे नूतन शेखर चंद जी पाटनी महाराष्ट्र से। श्री गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि श्री गंधर स्वामी जी के चरण श्री जिनबिंब के आगे रख सकते हैं या नहीं, और उनका प्रक्षाल रोज कर सकते हैं कि नहीं? जिन बिंब के आगे गणधर के चरण, देखिए किन्हीं के भी चरण रखो, जिन बिंब के आगे नहीं, वेदी के एक साइड में रखना चाहिए। अच्छा। बिंब अलग है, चरण अलग है। अब लोग रखने लगे हैं, ये मुझे थोड़ा औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता। चरणों को भी रखे, प्रतिष्ठित करे, वेदी पर रखे, पर थोड़ा सा बाजू में रखे तो उत्तम। अभिषेक कर सकते हैं कि नहीं? चरणों के अभिषेक का विधान नहीं है, जिनबिंब के अभिषेक का विधान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नूतन शेखर चंद जी पाटनी महाराष्ट्र से। बोलो। हाँ, और कोई का है? बोलिए, आप भी पूछ दे दो, नाम बोल दो अपना। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पद्मा सुंदरी नाम है मेरा। महाराज जी, मेरी शंका है, भावना और सद्भावना में क्या अंतर है, और दोनों में से अच्छी कौन सी भावना है? भावना और सद्भावना में क्या अंतर है? मन में कोई भाव आए भावना है, और अच्छे भाव के आने का नाम सद्भावना है। भावना अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, पर सद्भावना सदैव अच्छी होती है। समझ गए? तो हमारे मन में कोई भी भाव आए, किसी के प्रति भी भाव आए, भाव आता है व्यक्ति वस्तु के प्रति, वो हमारे इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों से जुड़ा होता है। लेकिन सद्भाव होता है, जिसके प्रति सद्भाव होता है, हमारे हृदय में उसके अच्छी की भावना आती है। सद्भावना यानी अच्छी भावना। नमस्ते गुरुदेव। नूतन शेखर चंद जी पाटनी महाराष्ट्र से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा दिल्ली से हमारे बीच में कीर्ति जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सिद्धों के गुणों की आराधना हम विधान के माध्यम से करते हैं, तो नित्यचर्या में सिद्धों की आराधना हम कैसे करें? सिद्धों के गुणों की आराधना हम विधान के माध्यम से करते हैं। आपने पूछा नित्य की चर्या में हम सिद्धों की आराधना कैसे करें? कुछ मत करो, नमो सिद्धानम जपो ना, सिद्धों के गुणों का स्मरण करो, सिद्ध भक्ति का भाव अपने हृदय में जगा, तो हम नित्य भी सिद्धों का स्मरण तो कर ही सकते। नमस्ते महाराज। लीजिएगा दिल्ली से कीर्ति जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। नमोस्तु भगवान। सभी चुल्लक महाराज जी के चरणों में एक छामी। गुरुदेव, कुछ करना मोक्ष मार्ग नहीं है, कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग है, तो एक श्रावक इसे अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करे? कुछ करना मोक्ष मार्ग नहीं, कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग है। मैं कहता हूँ न तो कुछ करना मोक्ष मार्ग है, न कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग है। सही ढंग से जीने का नाम मोक्ष मार्ग है। न हमें करना है न नहीं करना है, सही तरीके से जीना है। और सही तरीके से जो जीवन जीता है वह अपने जीवन को उसके उत्कर्ष तक पहुंचाने में समर्थ होता है। तो हम सही जीवन जीने का अभ्यास करें। और क्या करें? सही जीवन की परिभाषा क्या है? सही जीवन की परिभाषा कुल यही है कि हमारा जीवन आत्मनिष्ठ बने और पाप मुक्त हो। आत्मनिष्ठ पाप मुक्त जीवन ही एक सच्चे मुमुक्षु की पहचान है। वो जिसके जीवन में घटता है वो अपने जीवन को उसके चरम उत्कर्ष तक पहुंचाने में समर्थ होता है। नमोस्तु भगवान। दीजिएगा सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। और इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आज नए ट्रस्टी के रूप में यहाँ पहुँच चुकी हैं बाल ब्रह्मचारिणी प्रोफेसर सुधा नेमीचंद जी पाटनी, श्रीमती डॉक्टर पद्मा सुंदरी जी नेमीचंद जी पाटनी परिवार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा, इस प्रश्न के साथ ही आप मंच के ऊपर आएंगे और इनका अभिनंदन करेंगे हमारे सुभाष जी ही गुणायतन। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन।
मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाते हैं तो अपने पाप पुण्य के कर्म साथ में लेकर जाते हैं, उसको ले जाने का माध्यम कर्म वर्गणाएं हैं, कार्मण वर्गणाएं हैं। तो उसी प्रकार से संस्कार भी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, तो वो उसी कार्मण वर्गणाओं के द्वारा जाते हैं या उसका कोई दूसरा माध्यम है, या वो आत्मा में लिखे जाते हैं? बहुत अच्छा। देखिए, एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में हम जो जाते हैं वो कार्मण वर्गनाओं के कारण नहीं, कार्मण शरीर के कारण जाते हैं। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसको संस्कारों का शरीर कहा जाता है, और वो संस्कार हमारी प्रवृत्तियों से निर्मित होते हैं। हमारे जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारे अंदर के वो संस्कार बनते हैं और तदनुरूप हमारे सारे परिणाम होते हैं। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वह हमें एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक ले जाता है। आपका सवाल क्या है? कि संस्कार भी संस्कारों का माध्यम, और एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे संस्कार जाते हैं। बहुत सारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ बने रहते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि कई लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं कि पूर्व में अधीत विषय ज्यों के त्यों नए जन्म में प्रकट हो जाते हैं। शास्त्रों को पढ़े बिना भी उन्हें बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। ये संस्कारों के साथ जाने का प्रमाण। नमोस्तुते। चलिएगा, जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन कर रहे हैं हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारिणी प्रोफेसर सुधा नेमीचंद जी पाटनी, श्रीमती डॉक्टर पद्मा सुंदरी नेमीचंद जी पाटनी, परिवार पाचौड़ वाले, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जिन्होंने स्तंभ से ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से जुड़ चुके हैं, और सुभाष जी पूनम जी गुणायतन CEO, अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार जोरदार कलतर ध्वनि के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। और वो अपना प्रश्न भी रखेंगी दीदी। बंधुओं, आगामी 26, 27, 28 तारीख को जो भावना योग का यहाँ विशाल शिविर लग रहा है बंधुओं, उसमें आप शामिल होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कितनी सकारात्मकता हमारे जीवन में भर जाएगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। बंधुओं, आए और ऐसे उत्कृष्ट से अपन जुड़े। और निवेदन कर रहा हूं बहन जी से कि वो अपना प्रश्न रखेंगी। बहन जी लीजिए। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो सब शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि या देशव्रती श्रावक जो है तो वो अपनी संलेखना स्वयं कर सकते हैं क्या नहीं, और संलेखना कर समाधि मरण कर सकते हैं क्या? देखिए, संलेखना की उत्तम रीति तो यही कि गुरु चरणों में जाकर के करें, पर यदि कदाचित ऐसा संभव नहीं है तो संलेखना में निपुण और अनुभवी श्रावक के सानिध्य में भी कर सकते हैं। खुद से संलेखना लेने में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपनी पहले से तैयारी होनी चाहिए, इस तरह का चुनाव होना चाहिए ताकि जब भी हमारे लिए संलेखना का प्रसंग आए तो कभी इस तरह की दुविधा उत्पन्न न हो और अच्छे से संलेखना संपन्न किया जा सके। उसके लिए कुछ की पॉइंट्स बताओ ना महाराज जी। देखिए, संलेखना के की पॉइंट्स तो यही है। सबसे पहला काम, घर गृहस्थी के कार्यों से निवृत्ति होते ही अपने को गुरुओं से जोड़ लो। ज़्यादातर समय गुरु चरणों में बिताओ, निर्वृत्ति की ओर आगे बढ़ो। अपने खान पान में यथासंभव संयम रखें। अपने परिणामों को जितना बन सके निर्मल और पवित्र बनाने के लिए सचेष्ट रखें। स्वाध्याय, तत्वचिंतन, जाप, आराधना का अभ्यास करें। अपनी बैठक को लंबी बनाने का अभ्यास करें, क्योंकि वृद्धावस्था में रात में नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो करोगे क्या? तो उससे बचने का एक ही उपाय है, खूब जाप पाठ आदि में मन लगाओ। लंबी बैठक आपकी होगी तो आप लंबे समय तक जाप कर सकोगे, स्थिरता रहेगी। और जितना बन सके अभी जब तक क्षमता है आध्यात्मिक पद आदि को याद करके रखो। और व्रत संयम त्याग तप अपनी शक्ति के अनुसार करते चले, और जब अंत आए तो गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए
उनके निर्देशानुसार अपना वर्तन करें। गुरु चरणों में ही मेरी हमारी हाँ बोलो, ये माता और गुरु चरणों में संलग्न हो, यही ओ मेरी भावना है। हाँ, और देखिए आप महिलाओं के लिए मैं उनके चरणों कहूँगा, में सुनो नमस्ते। सुनो, महिलाओं को अपनी समाधि चाहिए तो उन्हें आर्यिकाओं से अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए, क्योंकि समाधि के काल में सेवाओं की जरूरत होती है, वैयावृत्ति की जरूरत होती है। तो एक आर्यिका ही किसी महिला की अच्छे तरीके से संलेखना करा सकती। गुरुओं का तो केवल प्रबोधन और मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन जो आपकी परिचर्या संपन्न होगी वो आर्यिकाओं से ही होगी। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आर्यिका संघों से अपनी निकटता बढ़ाएं, उनसे उनके संपर्क में रहें और अपनी उसी अनुरूप तैयारी बढ़ाएं। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में दीवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि दिवाली का 1 महीना भर काकड़ आरती क्यों करते, क्या उसका मतलब है? क्या करते हैं? काकड़ आरती करते हैं, 5 बजे आरती करते हैं, काकड़ आरती, काकड़ आरती इसकी कोई जरूरत नहीं, आगम में इसका कोई विधान नहीं। आपके यहाँ परंपरा होगी, ऐसा कोई आगम में विधान नहीं। 1 महीना भर करते हैं। ठीक, लीजिएगा, निवेदन कर रहा हूं मैं मंचासीन पूज्य छुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सबके बीच में रहकर हम अपने में रहे, ये गुण को हम अपने जीवन में कैसा विकसित कर सकते हैं? महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। सबके बीच में रहकर अपने में रहने का गुण कैसे विकसित करें? सबसे पहली बात, अपनी पहचान को याद रखो, अपने स्वरूप का ध्यान रखो। मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, इसे कभी मत भूलो। सबके बीच में रहो, लेकिन ये मान करके चलो कि ये सब बाहर की चीज़ें हैं, भीतर तो जो मैं हूँ वही। आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, बहुतों से मिलना होता है, लेकिन जो लोग, अब आप तो ट्रेन यात्रा वाले नहीं हैं, लेकिन जो ट्रेन यात्रा वाले हैं, बहुतों से मिलना होता है। किसी भी यात्रा और किसी भी सफ़र में जब लोग निकलते हैं तो अनेक लोगों से मिलना जुलना होता है और मिलजुल करके सब एक में एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखते हैं कि हमारा गंतव्य कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। और जैसे ही अपना पड़ाव आता है, एक पल का विलंब किए बिना अपना सामान उठाकर उतर जाते हैं। ये क्या है? ये तो सबके बीच में रहने के बाद अपने में रहने का ही तो एक उदाहरण है। ऐसा कौन करता है जिसे अपने स्वरूप का पता है, जिसे अपने लक्ष्य का पता है, जिसको अपना गंतव्य पता है, वो तो करेगा। और जिसे अपने स्वरूप का पता नहीं, जिसका अपना कोई गंतव्य नहीं, वो तो फिर गप्पे ही करता चलेगा। तो स्वरूप बोध, आत्मबोध, आत्मस्थिरता में कारण बनता है। तो सबके बीच रहो, दुनिया से भाग करके जाओगे कहाँ? धर्म करने के लिए जो दुनिया से भागता है वो धर्म नहीं करता, जो जागता है वो धर्म करता है। तो भाग कर जाने से कुछ नहीं होगा, जागोगे तो सब कुछ होगा। तो जागो, जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल जब मन में उभरते हैं तो इसका समाधान भी भीतर से निकलता है और वही अपने जीवन में परम स्थिरता को प्राप्त कर पाता है। तो सबके बीच में रहते हुए भी अपने में रहने की यही कला है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे हम हर पल जानें। पूज्य चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, अपना प्रश्न रख रहे हैं पूज्य चिद्रूप सागर जी। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज जी, आपने बताया था कि वो जो तीर्थंकर भगवंत होते हैं वो वृक्ष के नीचे दीक्षा क्यों लेते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों का और अधिकतर मुनिराजों का मोक्ष पर्वत के ऊपर से होता है। तो इसके पीछे भी क्या कोई रहस्य, कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखिए, एक बार मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि जैन तीर्थ प्रायः पर्वतों पर है।
और वैष्णव तीर्थ प्राय नदियों या सागरों के तट पर। इसका कारण क्या है? उस संदर्भ में मैंने जो उत्तर दिया, आपके सवाल का उत्तर मैं समझता हूं वही होना चाहिए। मैंने कहा कि जैन साधना आत्मा को परमात्मा बनाने की उत्कर्ष की साधना है, स्वयं को ऊंचा उठाने की साधना है। जैन साधना श्रमण परंपरा कहलाती है, जो पुरुषार्थवादी, स्वयं को ऊपर उठाना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, अपने कर्म कलुष को झड़ाकर, अपने अंदर के अशुद्धि और विकार को मिटाकर अपनी आत्मा को परिष्कृत करना ही आत्मा को परमात्मा बनाने का अर्थ है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, वहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, वो भक्तिवादी परंपरा है। तो वहाँ दोनों में अंतर है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए स्वयं को ऊपर उठाना है तो चढ़ना है, तो सब पर्वत पर गए। और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है तो बहना है, सब नदी में। नदी में बहना पड़ता है। नदी बहते बहते सागर में जाती, नदी के भांति बहो। भक्ति बहने की बात करती है और ज्ञान ऊपर चढ़ने की बात करता है। समझ गए? और दूसरी बात, जैन साधना अग्नि तत्व प्रधान है और वैष्णव साधना जल तत्व प्रधान है। हम कर्म को जलाते हैं, हम तपते हैं। इसलिए अग्नि वो जलती है। तो अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण निर्जन वनों में, पर्वतों के चोटियों पर जैन साधुओं ने, जैन श्रमणों और तीर्थंकरों ने निर्माण पाया। और दूसरी साधना भक्ति प्रधान है। तो भक्ति प्रधान है, जल तत्व प्रधान है, भक्ति जल की तरह बहो। तो उनने जल को चुना। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रूप है। जो जिस परंपरा में है उसकी साधना भी वैसी ही होती है। संभवतः जैन तीर्थों के और जैन तीर्थंकरों के पर्वतों से मोक्ष जाने के पीछे यही वजह रही होगी। और वैष्णव तीर्थों का नदियों के तटों पर होने का कारण भी कुछ ऐसा ही होगा। निवेदन कर रहा हूँ, पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में अपना प्रश्न रख रही है। हे महाराज श्री, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, जलना कोई भी नहीं चाहता। जलना किसी को, हाँ जलना कोई भी नहीं चाहता। किसी को अगर दिखाए तो कोई भी जलना नहीं चाहता। लेकिन सब जानते हैं कि मरने के बाद में सबको जलना है। फिर भी लोगों के अंदर इस प्रकार की एक वो होती है कि अच्छाइयों को देख कर लोग जलते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या है कि लोग अच्छाइयों को देखकर जलते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने का प्रयास नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल किया। भौतिक रूप से जलना कोई नहीं जानता चाहता, जबकि ये सच्चाई है कि अंत में सबको जलना है। और फिर भी लोग पूरे जीवन अपने आप को भीतरी तौर पर क्यों जलाते हैं, क्यों जलते हैं? दूसरों की अच्छाइयों से क्यों जलते हैं? देखिए, जलन, कुढ़न, डाह, ईर्ष्या का एक विकार है जो मनुष्य के मन की बड़ी दुर्बलता है। मेरे देखिए 4 कारणों से मनुष्य जलता है। सबसे पहली बात, अहमन्यता। अहमन्यता, बस मैं ही बड़ा हूं, मुझसे आगे कोई बड़ा कैसे सकता है? जो खुद को बड़ा मानता है वो अपने सामने किसी को खड़ा होता नहीं देखता। उसे लगता है जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो ये अहमन्यता का भाव
मनुष्य के हृदय में जलन कुढ़न जैसे विकार उत्पन्न करता है। दूसरा है अनुदारता। जिस व्यक्ति का चित्त अनुदार होता है वो दूसरों की बढ़ती को कभी देख ही नहीं सकता, उसे दूसरों की प्रशंसा, प्रगति, प्रतिष्ठा सुहाती ही नहीं है। ये अनुदारता जलन कुढ़न का दूसरा भयानक कारण है। तीसरा है असहिष्णुता। दूसरों के गुणों को न सह पाना, न देख पाना, ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथा कारण है ओछी मानसिकता। कुछ लोगों की मानसिकता बहुत छोटी होती है, तो ऐसे दुर्बलताओं से ग्रसित लोगों का हृदय ईर्ष्या की आग से विदग्ध रहता है। जिनमें विनम्रता होती है, जिनमें उदारता होती है, जिनमें सहिष्णुता का भाव होता है और जिनकी मानसिकता बड़ी होती है, उनके हृदय में कभी जलन नहीं होती, अपितु उनके हृदय में हर पल आनंद की लहर उमड़ती है। प्रेम होता है, वो प्रेम का भाव जगाना चाहिए। तो इसलिए आपने पूछा फिर भी लोग क्यों जलते हैं, क्योंकि उन्हें वही चीजें दिखती है जो नहीं देखनी चाहिए। अपनी सोच को बदल करके ही हम अपनी ईर्ष्या और जलन को दूर कर सकते हैं। गुरुदेव का एक बड़ा प्रिय हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। तुम अगर किसी से ईर्ष्या करते हो तो उसको अपना बड़ा मानकर तुम छोटे बन रहे हो, और छोटे बनो या ना बनो, खोटे तो बन ही रहे हो पक्के तौर पर। इसलिए इस दुर्बलता से बचो और एक भावना भाव, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अब पहचान लो मेरे मन में ईर्ष्या है कि नहीं है। किसी से बोलो नहीं मेरे मन में तो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती, सब यही बोलेंगे ना, पर पता है अंदर आग सुलग रही है कि नहीं। कसौटी बता दूं, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या की आग है कि नहीं है, ये जानना है तो कैसे जानोगे। दूसरों की ईर्ष्या नापते हैं लोग, खुद की ईर्ष्या का पता हम कैसे लगाएं। बताऊं, 4 उपाय बता देता हूं। 4 कसौटियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे हृदय में पलने वाली ईर्ष्या का प्रमाण देगी। पहली बात, किसी की प्रगति न देख पाना। अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है और तुम्हारे मन में हर्ष है तो समझना ठीक है, और कोई आगे बढ़ रहा है और तुम्हारा मुंह बन रहा है, यानी गड़बड़ है, आग लग गई। समझ गए। ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि और आगे भी जाना है। तो किसी की प्रगति न देख पाना। दूसरा, किसी की प्रशंसा न सहना, किसी की प्रशंसा न सुन पाना। जिससे आपका प्रेम हो और उसकी कहीं प्रशंसा हो, मन में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती है, लेकिन जिससे थोड़ी खटपट हो या खटपट न भी हो, पर आपका ही कोई पड़ोसी हो, आपका कलिंग हो या आपका भाई हो, आपकी देवरानी हो, आपकी जेठानी हो, उसकी प्रशंसा आपके सामने की जा रही हो, तो उस प्रशंसा को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव है, तब तो ठीक।
और प्रशंसा सुनते ही अगर दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है तो आग लगी हुई है, हिसाब लगा लेना। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। दो भाई हैं, एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया। माँ बाप है, जिसको जो देना है दिए। अब चलो माँ बाप और भाई को हटा दो, गुरुओं के पास भी किसी को थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहन मिल गया तो दूसरा कहता है अरे महाराज में पक्षपात करते हैं। हाँ, उसको तो बहुत सुनते, उसकी कोई बात नहीं कटती, हमारी तो सुनते ही नहीं। वो कहां आ गया बीच में? अपनी योग्यता देखो, उस समय सही ये सोचना चाहिए कि जो जिस योग्य है उसे उस अनुरूप अवसर मिलता है और मिलना भी चाहिए। मुझे मेरे योग्य मिल गया, पर्याप्त मिला, बल्कि अपेक्षा से ज्यादा है, फिर भी उसको ज्यादा, ये क्या है? ईर्ष्या। पक्षपात का आरोप ईर्ष्यालु लगाता है, उसे अपनी अक्षमताओं का एहसास नहीं होता, वो सामने वाले के ऊपर आरोप थोपता है। उससे बचना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक झरने के पास एक आदमी अपना कटोरा लेकर गया, कटोरा आगे बढ़ाया, कटोरा भर गया। तभी एक पनहारी नाई वो मटका भरी, पूरा मटका भर गया, उसके पास मटका था, मटका भर के आ गया। और अगले ही पल एक पन भरवा आया, वो पूरा भार भर के ले गया। अब इसका मुंह बन गया, ये झरना कैसा पक्षपाती है, पन भरवा को पूरा भार, मटका वाली महिला को पूरा मटका और मुझे बस एक कटोरा। ये झरने का पक्षपात है। अब बोलो इसमें झरने का क्या दोष? झरना तो लुटाने को तैयार है, तुम अपना कटोरा तो बड़ा करो, अपनी योग्यता तो बढ़ाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति की यही कमी होती है, वो योग्यता को नहीं बढ़ाता, अपनी योग्यता को देखता ही नहीं, दूसरों से उसको जलन कुलन होती है, ये दुर्बलता है। तो ये भी इस बात का लक्षण है कि अंदर आग लगी हुई है। और कुछ लोग जो व्यर्थ में ही जलते कुड़ते, ये उनका स्वभाव है, ये स्वभाव जैसा बन जाता है, आदत जैसी बन जाती है। तो ये चारों बातें अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। और इस आग को अगर उत्पन्न हुई है तो तत्व ज्ञान के जल से उसे बुझा देना चाहिए, ताकि अपने जीवन को व्यर्थ में विदग्ध होने से बचाया जा सके। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में। नमोस्तु भगवान। जब सड़क का पत्थर मंदिर का देवता बन जाता है तो हम इंसान क्यों नहीं बन पाते? महाराज जी, कैसे लोगों में इंसानियत आए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। जब सड़क का पत्थर मंदिर का देवता बन सकता है तो हमें इंसान क्यों नहीं बन सकते, है ना? मैं एक बात बताता हूँ। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज जी एक पंचकल्याणक था, बहुत सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई, तो मुझसे कहा महाराज जी आप प्रतिमा में मंत्र फूंक कर भगवान बना रहे हो, ऐसा कोई मंत्र नहीं कि हमारे कान में फूंक दो हम भगवान बन जाए। प्रतिमा में मंत्र फूंक रहे हो, प्रतिमा भगवान बन रही है, ऐसा कोई मंत्र नहीं कि हमारे कान में फूंक दो हम भगवान बन जाए। हमने कहा मंत्र तो है, पर तुम भगवान तब बनोगे जब तुम प्रतिमा बनो। मंत्र तो है, तुम भगवान बन सकते हो, लेकिन भगवान तब बनोगे जब प्रतिमा बनो। मतलब क्या? देख रहे हो प्रतिमा को,
जो कहा जाता अंदर ही घुसाती, बाहर नहीं निकालती और कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। जो जो किया जा रहा है सब सहज स्वीकार। रास्ते पर पड़ा पत्थर भगवान कब बनता है? जब शिल्पी के द्वारा तराशे जाने के क्रम में हजारों छेनियों और हथौड़े का आघात सहता है, कोई प्रतिकार नहीं, उसे जैसा आकार दिया जा रहा है बस स्वीकार है। जो एक बार अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है वो पत्थर से भगवान बन जाता है, वो कंकर से शंकर बन जाता है, वो नर से नारायण बन जाता है, वो पामर से परमेश्वर बन जाता है। इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूं, तुम्हें भगवान बनाने का मंत्र है, पर उसके लिए तुम्हें प्रतिमा बनना होगा। समझ गए? प्रतिमा अपने आप को बनाइए, तब कहीं जाकर रास्ता प्रशस्त होगा, अन्यथा सब चीजें यूं ही निकल जाएगी, हाथ में हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए रास्ते का पत्थर बने हों, भगवान बनने की योग्यता है, बस प्रतीक्षा करो, गुरु शरण की भगवत्ता जरूर उपलब्ध होगी। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्रों में और पाठ आदि में कई जगह आता है कि जिन प्रतिमा और जिनेंद्र भगवान एक समान हैं, और कई जगह जिन प्रतिमा में का अलग पृथक महत्व है। तो जिन प्रतिमा और जिनेंद्र भगवान में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, और कहाँ हमें उन्हें समान समझना चाहिए और कहाँ भिन्न समझना चाहिए? जिन प्रतिमा और जिनेंद्र भगवान में कहाँ समानता है और कहाँ भिन्नता है, और हमें समान कहाँ मानना चाहिए और भिन्न कहाँ मानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम जिस प्रतिमा को पूजते हैं वो प्रतिमा है ही नहीं, हमने उन्हें भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। हम पूजा भगवान की करते हैं, प्रतिमा की नहीं। प्रतिमा तो पाषाण की है, हमने उसमें गुणों का आरोपण कर दिया, और जब गुणों का आरोपण कर दिया तो प्रतिमा होगी। सवाल भगवान का है तो भगवान प्रतिमा में नहीं होते, भगवान हमारी दृष्टि में होते हैं। यदि हमारी दृष्टि है तो हमें प्रतिमा में भगवान दिखेंगे, और दृष्टि नहीं है तो भगवान में भी कुछ नहीं दिखेगा। हमारे सामने एकलव्य का उदाहरण उपस्थित है। एकलव्य जिसे द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, ये सोचकर कि कहीं ये दुरुपयोग ना कर दे, पर एकलव्य ने तो ठान लिया था कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है और केवल आपसे ही सीखनी है, और मैं सीखूंगा और आप सिखाओगे। क्या किया उसने? द्रोणाचार्य की एक मूर्ति गढ़ी, मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य को वेदी में विराजा, और उनकी साक्षी में उनसे प्रेरणा पाकर वह सीख लिया जो अर्जुन साक्षात भी नहीं सीख सका, है ना? तो अब बोलो, द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य की प्रतिमा में समानता हुई कि नहीं? क्योंकि एकलव्य की दृष्टि में जब द्रोणाचार्य आए, उनके शिकारी कुत्तों को एकलव्य ने अपने शब्दवेदी बांध से बीध दिया। द्रोणाचार्य को यह देख के आश्चर्य हुआ कि इस धरती पर अर्जुन के अलावा दूसरा शब्दवेदी भान वो चलाने वाला कोई हो नहीं सकता, ये कौन है? देखते हैं कि ये तो एक भील है। पूछा, तुमने ये विद्या किससे सीखी? अरे गुरुदेव आ गए आप, बहुत दिन से प्रतीक्षा थी, विश्वास भी था आप एक दिन आओगे। बोले ये सब बात की, तूने सीखी किससे? बोला आपने ही तो सिखाया। मैंने कहाँ सिखाया? मैंने तो तुझे इनकार कर दिया था। गुरुदेव मिथ्या नहीं बोलता, आपने ही सिखाया है। और चलिए आपको बता दूं आपने कहाँ बैठकर सिखाया। और जब मूर्ति देखी द्रोणाचार्य ने
तो द्रोणाचार्य एक बार को खुद हतप्रभ रह गए। कहानी आप सबको पता है। द्रोणाचार्य खुद हतप्रभ रह गए और उन्हें देखा मेरी मूर्ति से इनने ये सब कुछ सीख लिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य की प्रतिमा समान नहीं है? समान है ना? तो यदि तुम्हारी दृष्टि में भगवान है तो जिन प्रतिमा और जिनेंद्र भगवान दोनों समान है, बल्कि प्रतिमा ही भगवान है। और दृष्टि में भगवान नहीं तो फिर भगवान भी प्रतिमा के समान है। इसलिए जब भी हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं, प्रतिमा की तरफ देखने की जगह प्रतिमावान को देखने की कोशिश करें। वही हमारे जीवन को विशुद्ध और निर्मल बनाएंगे। उससे ही हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ऐसे प्रयासों से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े। पूछ मत आराध्य कैसा, जबकि पूजा भाव उमड़े। मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, और उसे भगवान बनना पड़ेगा। महाराज श्री, अनेक लोग जो कि यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, आपके चरणों में वंदन करते हुए अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। अंतिम कुमार जैन, अंजड़ जिला बड़वानी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, जब से शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हुआ है उस दिन से लगभग प्रतिदिन देख रहा हूं इसका और आपके प्रवचनों का अंत आपके इसी उद्बोधन से होता है कि समय आप सबका हो गया है। तो महाराज जी, आप इस आप सब में कौन कौन आते हैं और श्रावकों का मन नहीं भरा हो और वो और सुनना चाहते हो तो उनका समय कैसे हो गया माने? मैं तो ये बोलता हूँ अब समय आप सबका हो गया है, यानी अब हमारा काम पूरा हो गया। अब आपका अभी तक सुने थे, अब गुनने का समय हो गया। आप जाइए, गुनिए, हमें फ्री कर दीजिए। चलिए। नितिन जैन, बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है, घर तब तक सही नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा मन बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि घर हमेशा सलामत रहे, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी घर का सबसे छोटा सदस्य भी ऐसी सलाह दे देता है जिससे कि घर टूटने से बच जाता है। कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य कहा। घर तब तक नहीं टूटता जब तक घर में बड़ों की सलाह मान्य होती, और घर उस पल टूटने लगता है जब हर कोई बड़ा बनने लगता है। आज ऐसा देखने में आ रहा है। आपने पूछा है कि घर कभी न टूट पाए, इसके लिए हम क्या करें? मैं तो ये कहूँगा कि बड़ों के हृदय में यदि बड़प्पन है तो वो छोटों को साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे, और बड़े अगर छोटे को साथ लेकर के चलने लगते हैं तो फिर घर कभी टूट नहीं सकता। आचार्य महाराज का एक बहुत सुंदर हाइकू है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। घर को एकजुट बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। छोटे बड़ों का बहुमान करे और बड़े छोटे का ध्यान रखे, बस इतना ही काम करना है। छोटे बड़ों का बहुमान करे और बड़े छोटे का ध्यान रखे तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो सकेगा। आजकल छोटों के मन में जो बड़ों के प्रति बहुमान होना चाहिए वो कम हो रहा है, और बड़ों को भी छोटों का जो ध्यान रखना चाहिए वो भी कम हो रहा है। इसलिए मामला उलझ रहा है। सब मिलजुल करके अगर काम करे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है।
राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, गुरुवर, एक बाप मरते समय अपने बेटे से कहता है, बेटे जब तक हम जिंदा हैं अच्छी बातें कर लो, यदि मरने के बाद मैंने बातें करना शुरू कर दी तो ताबीज बनवाते फिरोगे। गुरुवर, बेटे का पिता के प्रति जीवंत गलत व्यवहार और पिता का बेटे के प्रति मरणोपरांत गलत सोच समाज में, परिवारों में यह जहर भरा पड़ा है। ऐसे परस्पर व्यवहार में परिवार लाने के लिए समाज क्या उपक्रम करे, कृपया मार्गदर्शन। आखिरी वाक्य फिर से बोलो। ऐसे परस्पर व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए समाज क्या उपक्रम करे, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात कही कि पिता जब तक मैं जिंदा हूँ अच्छी बात कर लो, क्योंकि मरने के बाद मैं बोलूँगा तो तुम ताबीज पहनते फिरोगे। बात बिल्कुल सही है। लोग आजकल जिंदों से कम मुर्दों से ज़्यादा डरते हैं, है ना। मुर्दे का डर होता है, जिंदे का डर नहीं होता। ये आज की विकृत सोच का परिणाम है। लोगों को अपनी सोच व्यवस्थित करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक वर्ग है जो श्राद्ध पर विश्वास करता है और व्यक्ति के मरणोपरांत श्राद्ध तर्पण करता है। और ऐसे लोग भी जो जीते जी उन्हें कभी पूछे नहीं। मैं कहता हूँ जीते जी यदि श्रद्धा रखे होते तो श्राद्ध की जरूरत नहीं होती। हमें अपना व्यवहार सही रखना चाहिए और ये तभी संभव होगा जब माता पिता के ऋण का स्मरण हो। उनका हम सब पर बहुत बड़ा ऋण है, बहुत बड़ा कर्ज है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। आज हम जो कुछ भी हैं सो उनकी वजह से है। ये विचार, ये भाव यदि मन में आएगा तो व्यक्ति कभी भी अपने माँ बाप के प्रति दुर्भाव ला ही नहीं पाएगा। लेकिन आज की पीढ़ी प्राय इसे भुलाते जाती है। उसे लगता नहीं है कि मुझे किसी ने जन्म दिया है, मैंने जो जन्म पाया, मैंने ये जीवन पाए, मैंने ये जो संस्कार पाए, आज मेरी जो पर्सनालिटी है इसके पीछे किसी का योगदान है। कोई नहीं पाया। एक से एक ऐसे प्रसंग आते हैं देखने, सुनने, पढ़ने में कि माँ बाप ने अपने बच्चों के लालन पालन के लिए अपना अंग तक बेच दिया, पर बच्चे ऐसे कपूत निकलते हैं कि उनको ही घर से बाहर निकलने को बाध्य कर दिया। काश इस सच्चाई को जानते होते तो कभी ऐसी विषम स्थितियां निर्मित ही नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने माता पिता के ऋण का स्मरण रखे और जीते जी उनके प्रति श्रद्धावनत रहे। और एक बात ध्यान रखना, तुम जो अपने माँ बाप के प्रति व्यवहार करोगे तुम्हारी संतान भी तुम्हें वही लौटाएगी। यदि तुम उनकी उपेक्षा करोगे तो ये मान करके चलना, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार करने वाली है। आशीष कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी अमरपाटन से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, इंद्र एक पद है या कोई देवता या कोई व्यवस्था, क्या वहां भी रोटेशन पॉलिसी भी लागू होती है? क्योंकि सबसे पहले सिंहासन उसी का डोलता है। क्या हमारे धर्म में इसका अस्तित्व है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, इंद्र का अस्तित्व जैन धर्म में है। इंद्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंद्र देवों का अधिपति होता है, प्रमुख होता है, और प्रत्येक स्वर्ग के अपने अपने इंद्र होते हैं और वह अपने पूरे स्वर्ग का मूल अधिपति होता है। उसके निर्देशन, उसकी आज्ञा और उसकी अधीनता में उसके सारे देव लोग अनुचर के भांति काम करते हैं। तो इंद्र की जो मुख्य भूमिका होती है, चूँकि वो देवराज कहलाता है, उसे देवेंद्र भी कहते हैं।
तो वह महत्वपूर्ण भूमिका लेकर के चलता है। पर कोई इंद्र अनादि से इंद्र नहीं होता। इंद्र व्यक्ति विशेष तप, त्याग, संयम के बल पर इंद्र जैसे पद को प्राप्त करते हैं। और एक इंद्र अपनी आयु पर्यंत ये सब कुछ करता है, और जब उसकी आयु पूरी होती है उसे भी दुनिया से जाना पड़ता है और उसका स्थान कोई दूसरा इंद्र रखता है। इस तरह की रोटेशन की व्यवस्था तो नहीं है, पर फिर भी इंद्रों को भले देवों को अमर कहें, पर उनको भी मरना पड़ता है। स्वर्ग में भी उनको स्थायी जगह नहीं मिलती। एक दिन वहाँ से च्युत होकर के नर भव को प्राप्त करते हैं, और फिर वे नर भव को पाकर दिगंबरत्व को धारण कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये इंद्र की व्यवस्था जैन धर्म में है। अनादि से किसी इंद्र की कोई मान्यता नहीं है। और इंद्र एक सामान्य प्राणी भी जो साधना के बल पर अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, वह इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रमोद कुमार जी पापड़ीवाल, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु करते कह रहे हैं, गुरुदेव, फूलों के हार में रहकर के धागा भी मस्तक के ऊपर ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी गुणवान मनुष्य के साथ रहकर के ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि ज्यादातर लोग गुणवान व्यक्तियों से ही ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? कृपया समाधान कीजिए। सामान्य मनुष्य गुणवान की संगति करके अपना उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग गुणवान व्यक्ति से ही नफरत क्यों करते हैं? ये मनुष्य के मन की दुर्बलता है, क्योंकि लोग दूसरों के गुणों को पचा नहीं पाते। जो गुणग्राही दृष्टि रखते हैं वो दूसरों के गुणों को न केवल कद्र करते हैं, अपितु उनको आत्मसात करके अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। जिनको कद्र नहीं उनके लिए हम क्या कहें? कहते हैं कि चंदन से लिपटा हो रहने के बाद सांप उसमें अपना जहर ही उड़ेलता है। ये दुर्जनों की पहचान है। दुर्जन कभी किसी गुणवान की कद्र नहीं करता, और सज्जन कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता। हम अपने जीवन में उस सज्जनता को उद्घाटित करें और सबकी कद्र करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं आप बुरे ना दिख जाते हो, कहीं आप बुरे बना दिए जाते हैं, तो कहीं साबित कर दिए जाते हैं। तो महाराज श्री, ऐसे में हम क्या करें? कृपया समाधान कीजिए। कहीं बुरे दिख जाते हैं, कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? अच्छे बने रहो और अच्छों की संगति में रहो। आप अगर अच्छे बने रहो तो कोई को बुरे दिखेंगे नहीं, न कोई आपको बुरे बनाएंगे, न बुरे दिखाए जाएंगे। आपके साथ बुरा भी नहीं होगा। अच्छे बने, अच्छे बनने की कोशिश करें, अच्छों का साथ रखें। जो लोग खुद अच्छे नहीं होते और अच्छों का साथ नहीं रखते, उनके साथ ये बीमारियां जुड़ सकती। सुभाष जी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता, सफलता के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। तो महाराज श्री, आजकल लोग इतने मतलबी क्यों हो गए हैं? समाधान कीजिए। देखिए, संघर्ष के समय को पास नहीं आता और सफलता के बाद किसी को बुलाना नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सफलता वही कर पाते हैं जो संघर्ष करते हैं। अगर संघर्ष के समय सब लोग साथ आ जाएंगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तुम उनके ही स्वागत में लग जाओगे, उनके ही साथ मिल जाओगे, तो फिर तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाने का अवसर कहाँ मिलेगा? तो अपनी उन्नति चाहते हो तो संघर्ष में अकेले रहने पर घबराओ मत। तुम ये मान के चलो, ये संघर्ष ही मेरे उत्कर्ष का आधार बनेगा। आज संघर्ष है, कल उत्कर्ष है। ये मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें मुझे कुछ सोचने या कहने की जरूरत नहीं है। यदि संघर्ष के समय लोग इकट्ठे होंगे तो उत्कर्ष हो नहीं सकता। और आज सफलता के बाद लोग आ रहे हैं, तो इसके पीछे मेरी संघर्षों की कहानी है। बिना तपे हुए हवा के आंच में तपे बना कोई मिट्टी घट का रूप नहीं ले पाती। यदि घट बनना है तो तपना पड़ेगा, अगर घी बनना है तो मंथन जरूरी है। इसलिए अगर कभी कोई ऐसे संघर्ष की बात आती है, सहर्ष स्वीकारना और उसमें अपना उत्कर्ष देखना, जो जीवन को आगे बढ़ाएगा। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।
की जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भैया कल प्रातः काल पुनः फिर 7:30 बजे से अभिषेक को